बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि एंकर पॉइंट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, पेन टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। पेन टूल में हम पेन प्लस टूल और पेन माइनस टूल जो है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फाइल मौजूद है जो कि मैंने ओपन की हुई है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इन दोनों के मुतल्लिक मैंने आपको बताया हुआ है। थर्ड सिलेक्शन है, उसमें जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने इन टूल के अलावा इस एंकर पॉइंट टूल के मुतल्लिक भी आपको बताया था कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। तो आज हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल प्लस और डिलीट एंकर पॉइंट टूल माइनस में और एंकर पॉइंट टूल, ये तीन चीज़ें ये टूल हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक शिफ्ट प्रेस करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और उसके बाद शेप को मैं एलिप्स टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। इन दोनों में मैं आपको बनाने के बाद मैं दोनों को यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हैं ये हमारे सिलेक्शन टूल हैं, ये पाथ है, ये वाला पाथ है और ये एंकर पॉइंट है। और अभी आप देखें यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन और इस पर दो एरो के निशान आ रहे हैं जो इनको खींच के छोटा बड़ा करेंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको यूज़ करेंगे तो ये इक्वल साइज़ में छोटे बड़े होंगे। सेम एज इट इज़ है। आप अपना रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा तो उसको भी एज इट इज़ है। आप देखें यहाँ पर ये एंकर पॉइंट आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट है और ये पाथ है इसके। ये थे हमारे सिलेक्शन टूल में। डायरेक्ट सिलेक्शन में आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ये हैंडल आ रहे हैं और ये इनका एंकर पॉइंट है सर्कल का। अच्छा, इसमें आपको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कॉर्नर के बिल्कुल साइड पे आके आप देखिए दो एरो ऊपर और लेफ़्ट साइड पे बन रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँगा ऊपर को और हम इसको देंगे 45 डिग्री। तो देखिए अब 45 डिग्री हो चुका है जो कि बिल्कुल उसके साथ ही आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें ये भी एंकर पॉइंट आ रहे हैं, ये भी। दोस्तों इनमें आपसे एक क्वेश्चन है कि इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ कौन सी है। आपको मैंने इसी सवाल का जो है वो जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट में कीजिएगा। कमेंट में आप आंसर दें और मुझे बताएं कि इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखें इसमें कॉमन चीज़ जो है वो यही है, आपका पाथ और आपके एंकर पॉइंट। ये दो कॉमन चीज़ हैं जो कि इनमें आ रहे हैं दोनों। आप देखें यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का आपके कॉर्नर बन चुके हैं, यानी कि 8 एंकर पॉइंट है। तो इसमें आप कॉमनली यूज़ करें 1 2 3 और 4 और इस पर क्लिक करें तो इस पर आप देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा, अब आ जाते हैं एंकर पॉइंट पे। एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 और 4 पॉइंट है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कॉमन चेक करें 1 एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट, 3 और 4, ये 4 एंकर पॉइंट है। सेम दोनों ही कॉमन है इसमें सर्कल में और सेम कॉमन है हमारे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में। अभी हम एंकर पॉइंट से हम यहाँ पर क्लिक करके इसको जैसे ही हम मूव करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसको मैंने मूव किया तो जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। मैं इसको यहाँ से सेंटर पे दोबारा से क्लिक किया तो देखिए ये फिर से स्क्वायर की सूरत में आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अंदर की करने की बजाय मैंने ऊपर से नीचे करें तो आप देखें यहाँ पर ये इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये इस कॉर्नर से
ये कॉर्नर बराबर है और ऊपर इंटरसेक्ट आ रहा है, मतलब कि ये हैंडल का पॉइंट और ये एंकर पॉइंट दोनों बराबर पे हैं और इसने इसका जो कर्व दिया है वो इक्वल दे दिया है। अभी हम इसको मूव करते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने इसको मूव किया तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है पहले वाले को, और मैं इसको नीचे करूँगा तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। अभी अब देखें ये तकरीबन सर्कल बन चुका है, और मैं अगर इसको इस पे आता हूँ तो मैं इनको सेंटर पे क्लिक किया तो मैंने जैसे ही सेंटर इस पॉइंट पे एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो इसने इसका कर्व जो है वो ख़त्म कर स्ट्रेट कर दिया, और इसको मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी इसने ख़त्म कर दिया। अभी हम इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन इस पर बना दी। उसके बाद इस पर भी क्लिक किया तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन इस पर बना दी। तो ये था एंकर पॉइंट का हिसाब था, मतलब ये था एंकर पॉइंट का तरीकाकार, यानी कि ये चीज़ों की शेप जो है वो बदलता है। और अभी हम इसको दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो इसने इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ इसको जैसे ही इस पर आए इसको मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पर अब देखें इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको इधर को मूव करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करके सर्कल बना रहे हैं। तो इन्होंने कर्व दे के सर्कल बनाया है, ना कि स्ट्रेट सर्कल। तो मैं इनको कंट्रोल जी करके दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये दोबारा से शेप्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अभी हम बात करेंगे पेन टूल के मतलब। पेन टूल में अब देखें यहाँ पर एंकर पॉइंट आ रहा है और उसके पेन टूल के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा स्टेरिक आ रहा है, स्टार आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर से इसको मूव करूँगा और फिर इसको हैंडल को यहाँ से जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जाऊँगा तो ये इसमें इन शेप्स को ऐड करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ये सर्कल जो है वो कितना है या ये वाली शेप कितनी है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो जिस जगह पे आप पॉइंटर लेके जाएंगे उसकी जो टोटल लाइन है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जो कि आपकी लाइन होती है कि आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंटर में मैंने पॉइंट लाया इस एरिया पे, यहाँ से इतना एरिया जो इसमें ऐड किया उस पर पॉइंटर लाया तो उसने ये वाली विजिबल लाइन इनविजिबल लाइन जो है वो मेरे पास शो करवा दी। अब देखिए यहाँ पर अभी लाइन कोई शो नहीं हो रही, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइन इसने करवा दी शो। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल पे आने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर ये लाइन इसने करवा दी। ये था हमारा पेन टूल स्टेरिक वाला। और अगर हम इस पेन टूल में चेंज करके ऐड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हैं तो मैं इसको जैसे ही यहाँ से क्लिक करके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो एंकर पॉइंट जो है इस पर ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्लिक किया तो मेरे पास ये एंकर पॉइंट बन चुके हैं। और जिस जगह पर मैंने क्लिक किया वहाँ पर एंकर पॉइंट बन चुके हैं। ये हुए एंकर पॉइंट ऐड कर दिए। अगर आप इनमें से हैंडल्स को पकड़ के मूव करना चाहें उसके लिए आप यहाँ पर से एंकर पॉइंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप हैंडल को चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये इस पर इसके शेप्स वगैरह को जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये है जी हमारा एंकर पेन प्लस टूल। तो मैं इस पर क्लिक करके पेन माइनर टूल जो है वो क्लिक करता हूँ तो मैं इसको अंडू करता हूँ। तो जैसे मैंने अंडू किया तो अब देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने एंकर पॉइंट को रिमूव कर दिया। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने इस एंकर पॉइंट को भी रिमूव कर दिया, और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। अभी हम इस पर, तो ये वो एंकर पॉइंट हैं जो हमें नहीं चाहिए थे, हमने इनको रिमूव करना है। तो हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारे वो एंकर पॉइंट रिमूव होते जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस टूल का इस्तेमाल करना है। किसी भी जगह पे इसको शेप्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं और उनमें साइज़ वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एंकर पॉइंट था। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।